हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सागर सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज मेरे भाई का मेरे पास कमेंट आया है, एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे एक छोटा सा चैलेंज दिया है कि आप एक माइनक्राफ्ट का एक और पीसी बिल्ड कीजिए 20,000 रुपये के अंदर, जिसमें आपको i5 जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ करना है, इंटेल i5 का, और उसमें आपको रैम काफ़ी अच्छी यूज़ करनी है। सारी स्पेसिफिकेशन भी वीडियो के साइड में आपको दिख रही होगी। तो आज हम 20,000 के अंदर कोशिश करेंगे कि इन सारे जो स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करने का। तो मैं देखता हूँ ये चैलेंज मैं पूरा कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए पीसी बिल्ड स्टार्ट करते हैं। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आप भी माइनक्राफ्ट खेलना चाहते हैं और ये मेरा चैलेंज अगर पूरा होता है तो यार ये बेस्ट पीसी बिल्ड रहेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो चैलेंज है मैं पूरा कर लूँ अच्छे से और माइनक्राफ्ट के लिए उनको एक बेस्ट पीसी दूँ। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको भी कोई चैलेंज देना है तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो ये बेस्ट पीसी बिल्ड रहने वाला है माइनक्राफ्ट के लिए। तो आप एक बार ज़रूर इस पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं सागर सोनी लेना चाहूँगा आपसे इजाज़त। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ अपने पीसी कंपोनेंट्स की कि इस पूरे बिल्ड में मैं कौन से पीसी कंपोनेंट्स आपके लिए यूज करने वाला हूँ, तो टेंशन मत लो, काफी अच्छे पीसी कंपोनेंट्स मैं इस बिल्ड में आपके लिए माइनक्राफ्ट गेम के लिए यूज करूंगा। जैसे कि मुझे चैलेंज में मिला था 20,000 के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा इस पीसी को बनाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। मैंने सब कुछ बजट कॉन्सेप्ट वाला लिया है और ऐसा लिया है जो आप फ्यूचर में अपडेट ना भी करें तो भी चलेगा। दोस्तों गीगाबाइट की तरफ से आने वाला H107 मदरबोर्ड में इसमें यूज करने वाला हूँ, जिसमें आपको 2 रैम स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आप 16 GB तक की रैम लगा सकते हैं। मतलब आपको फ्यूचर में अपग्रेड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मदरबोर्ड है। अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रोसेसर की, जैसे कि सजेस्ट किया गया था i5 का जो है प्रोसेसर आप यूज़ कीजिएगा। तो i5 का 15,000 का प्रोसेसर पड़ रहा था। अच्छा, तो मैंने i3 9th जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ करना ठीक समझा। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूँ तो 4.2 GHz इसकी स्पीड है और काफ़ी अच्छा हाई स्पीड प्रोसेसर मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि i3 9th जनरेशन है दोस्तों। क्योंकि हम यहाँ पे i5 यूज़ करते हैं 3rd जनरेशन 4th जनरेशन। अगर हम i3 यूज़ कर रहे हैं 9th जनरेशन तो उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलता है। अगर आपको पीसी के बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो आपको ये सब पता होगा। अगर मैं बात करता हूँ अपने रैम की, तो कॉर्सर की तरफ से आने वाली 8 GB की मैं रैम स्टिक इसमें यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि 2 रैम स्लॉट्स हमें इसमें मिलते हैं। तो 8 GB की एक सिंगल स्टिक मैं इसमें यूज़ करूँगा, जिससे क्या होगा कि आप भविष्य में इसको अपग्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक हाई स्पीड रैम होती है DDR4 टेक्नोलॉजी पे वर्क करने वाली और विद हीट सिंक। जैसे कि दोस्तों अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक गेमिंग करते हैं तो इसमें आपको हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि जो है विद हीट सिंक की रैम जो आती है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं SSD की। तो ये गेमिंग पीसी है तो इसमें एक मैं छोटी सी SSD की लगाना चाहूँगा 120 GB की, जिससे आपका जो सिस्टम है और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, अच्छे से चलेगा। अगर मैं बात करता हूँ अपने हार्ड ड्राइव की, तो हार्ड ड्राइव भी मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि हमें स्टोरेज भी थोड़ा बहुत चाहिए। तो 500 GB की मैं WD इसमें हार्ड ड्राइव यूज़ करने वाला हूँ इंटरनल। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मैं स्टोरेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब मुझे एक छोटा सा और चैलेंज दिया गया था ग्राफिक कार्ड का, क्योंकि इसमें आपको एक ग्राफिक कार्ड भी डालना है। मैं वो भी चैलेंज आपको पूरा कर लेता हूँ। मैं एक स्टार्टिंग लेवल का जो है ग्राफिक कार्ड आपके लिए यूज़ करने वाला हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो Acer GeForce का GT710 मैं यूज़ करने वाला हूँ। उसमें 710 2 GB का एक ग्राफिक कार्ड है। एक ये स्टार्टिंग लेवल ग्राफिक कार्ड है जो आपको काफ़ी अच्छे लेवल पे माइनक्राफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको HD सेटिंग्स पे खिलवा देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करते हैं अपने SMPS की, क्योंकि ग्राफिक कार्ड भी हमारा अच्छा है, प्रोसेसर भी हैवी है, मदरबोर्ड भी हैवी है, तो हमें एक अच्छा SMPS भी लेना ज़रूरी है जो हमें अच्छा पावर बैकअप दे सके। तो यहाँ पे Zebronics की तरफ से आने वाला 450 वॉट्स का जो पावर सप्लाई है वो मैं आपको दे दूँगा। हो सके तो मैं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, जिसकी लिंक पॉसिबल हो सका। नहीं तो आप Amazon पे सर्च करके ये ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। अब बात करते हैं अपने पीसी कैबिनेट की। तो पीसी कैबिनेट हम यूज़ करने वाले ग्लास पीसी कैबिनेट, जो टेम्पर ग्लास वाला पीसी कैबिनेट आता है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो बिल्ड है और भी ज़्यादा कॉस्टली लगेगा, मतलब एक क्लास आ जाएगा बिल्ड में, तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पे मुझे चैलेंज मिला था i5 को यूज़ करना है, 8 से लेकर 16 GB तक रैम यूज़ करनी है और एक ग्राफिक कार्ड मुझे यूज़ करना है। अगर मैं बात करूँ टोटल बजट की, तो ये 25,000 रुपये बजट बैठ रहा है अगर आप एक न्यू कंपोनेंट्स यूज़ करते हो तो। इससे कम में कोई भी आपको ये पीसी नहीं दे पाएगा। अगर आपको बजट कम करना है तो आप क्या करो, ग्राफिक कार्ड आप सेकेंड हैंड ले लो मार्केट से। अपने कंप्यूटर मार्केट हर जगह होती है, हर शहर में होती है, तो वहाँ से आप सेकेंड हैंड ग्राफिक कार्ड ले सकते हो, रैम ले सकते हो, सेकेंड हैंड प्रोसेसर ले सकते हो। तो आपका 20,000 के अंदर ही अंदर ये पीसी बन के तैयार हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए सेकेंड हैंड। आप रैम भी ले सकते हैं, प्रोसेसर भी ले सकते हैं, या आप हार्ड डिस्क और मतलब SSD लेना चाहें तो वो भी आप सेकेंड हैंड आसानी से ले सकते हैं। आपको ऑनलाइन वगैरह भी मिल जाएगी। तो सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। भाई मैं आशा करता हूँ आपको चैलेंज मैंने पूरा किया। अगर किसी और को चैलेंज देने का शौक हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकता है। तो
कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उनके चैलेंज कंप्लीट करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं सागर सोनी लेना चाहूँगा आपसे इजाज़त। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नए अपडेट के साथ। तो इसी तरह से मेरे चैनल में बने रहिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे प्रोत्साहन देता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं सागर सोनी लेना चाहूँगा आपसे इजाज़त। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नए अपडेट के साथ। तो इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए।